वेलकम बैक ख्वातीन-हज़रात। गुफ्तगू हो रही है मौलाना फजल रहमान साहब से। इमरान खान से आपकी ज़ाती रंजिश क्या है? कोई नहीं। आप उसको यहूदी लॉबी का एजेंट कहते हैं, आलमी एजेंसियां आप कहते हैं उसके पीछे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? बोतान जिसकी ममानियत है, बोतान दीन में बोतान जो है ना, बोतान नहीं है, उसकी इजाजत नहीं है। बोतान नहीं है। आपका सबूत है? एक बात जहन में रखें। सबूत है? एक बात जहन में रखें जी, न तो मैं इमरान खान को इतनी अहमियत देता हूं कि इतने बड़े अहम मजलिस में उनका जिक्र करूं, उस पर बहस करूं, न उसको पाकिस्तान की सियासत का कोई जरूरी हिस्सा देता हूं। लेकिन बयान तो आप पिछले दिनों से उनके बारे में बयान दे रहे हैं, तो इसीलिए उन्हीं बयानों को पढ़ के मैं कह रहा हूं। मैं करूं जी, अब आपने बात छेड़ दी है, मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम अपना एक मशरिकी और एक इस्लामी एक कल्चर रखते हैं जिसमें आप और मैं दोनों रह रहे हैं। जहां मैं नजरियात की बात करूंगा, जहां मैं इस्लाम की बात करूंगा, वहां जब मैं इस्लाम के कानून की बात करूंगा, वहां मैं इस्लाम के कल्चर की बात करूंगा, वहां मैं इस्लाम की मईशत की बात करूंगा, वहां मैं इस्लाम की तहजीब की बात करूंगा। और अगर कोई भी कुव्वत इस हवाले से मेरे मुल्क के तहजीब को तबाह करेगा, उसके अंदर एक नया कल्चर मुतारफ कराएगा और उसके पीछे जो लाबी कार फरमा होगी, तो फिर मुझे आप उसके मद्दे मुकाबिल पाएंगे और हर वक्त पाएंगे इंशाल्लाह। वो वैसे आवाम को तैयार कर रहा है आप जैसे लोगों से जान छुड़ाने के लिए, जो आप पुराने सियासतदान हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए वो आवाम को तैयार कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि जिन आवाम को वो तैयार कर रहे हैं आपके खिलाफ साजिश है। मैं इसकी बात भी वाज़ेह कर दूं, जिसका नसबनामा ना हो वो उसकी हैसियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नजरियाती नसबनामा है। ये कहना कि जी पुरानी सियासत, मौरूसी सियासत, फला फला, जिस सियासत का तारीख ना हो, जिस सियासत का पस मंजर ना हो, जिस सियासत का निस्बत ना हो, जिसका नसबनामा ना हो, और यकदम से एक चीज यूं ही जमीन से उभरे, मैं यकदम से बगैर नसबनामे की उभरी हुई सियासत को कबूल करूं। आप खुद तो कह रहे हैं मौलाना, आप खुद तो कह रहे हैं कि अवाम को नए लोगों को मुंतखब करना चाहिए, ईमानदार लोगों को मुंतखब करना चाहिए, करप्ट को फारग करना चाहिए। उनको ठीक है, लेकिन अगर एक शख्स के बारे में मुझे यकीन है, एक शख्स के बारे में मैं, फिर आप लंबी करना चाहते हैं जिसकी मौजू को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता, उसकी मौजू को आप लंबी करना चाहते हैं। मेरा सवाल है कि अगर आपके पास सबूत है तो लाइए, शेयर कीजिए, पाकिस्तान की कौम को बताइए, सिंपल सी बात है। बात सुनेंगे? आने वाला वक्त आप भी कोई शख्स कह सकता है मुझे फजल रहमान से अच्छे काम की तवक्को है, हमें है। मुझे कोई शख्स ये कह सकता है कि मुझे उससे कोई तवक्को नहीं। ये एक शख्स के बारे में दो राय बनाना ये हर आदमी का हक है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसके एहसासात, उसका पस मंजर, वो फिर आने वाला वक्त बताता है। जो लोग उनसे खैर की तवक्को रखते हैं उनके पास भी कोई दलील नहीं। आपको ये दुख है, उससे शर की तवक्को रखता है उसके पास भी कोई दलील नहीं बताएगा। मौलाना आपको ये दुख है कि सवाती आपको छोड़ के इमरान खान साहब के साथ चले जाए। लोग कहते हैं कि ये है वजह मौलाना की नाराजगी की और दुख की इमरान खान के बारे में। इतना छोटा मैं सोचता नहीं हूं। आपका बड़े सवाल मैं सोचता नहीं। मरियम नवाज फ्रॉम प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। मौलाना साहब, मेरा सवाल यह है, आपने आगाज में कहा कि पाकिस्तान में सियासी अमल को कमज़ोर रखा गया। 1970 से आप हैं यहाँ पे, आपके वालिद साहब रहे, फिर आपने इसके लिए क्या काम किया? आपने किस हद तक इस अमल को मजबूत किया? हमारी जमात जो है वो पाकिस्तान के आईन और कानून के हवाले से तदरीजी इस्लाहात की कायल है। इनकलाब के ज़रिए रातों रात पूरे सिस्टम को मुनहदम करके एक नया निज़ाम बर्पा करना, शायद इसकी न हमारे पास क़ुव्वत है और न वो हमारी लाइन है। अब जाहिर है कि आज मुल्क की सियासत में अगर आप हमारा नाम सुन रही हैं और आप हमारे हवाले से तबसरे पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और मुल्क की सियासत में एक नुमायां किरदार, तो वो रातों रात पैदा नहीं हुआ। एक तवील सफ़र करके हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज मुल्क में भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जमीयत उलमा की राय को रजिस्टर्ड किया जाता है। मौलाना, आप कहते हैं कि अगर हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए नेटो की सप्लाई बहाल करने का फैसला किया तो आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे और नेटो की सप्लाई ताकत के जरिए रोक दी जाएगी। जब ताकत इस्तेमाल करेंगे नेटो की सप्लाई रोकने के लिए, आपका फौज पाकिस्तान से तसादम होगा, मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा।
کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑا اچھا علاج ہے، نہ کریں فیصلہ، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرے؟ دیکھیے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں فیصلہ کرے؟ پارلیمنٹ کو، کیونکہ آپ نے بہت پارلیمنٹ کی حمایت کی۔ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن چونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، پارلیمانی معاملہ نہیں ہے، اور انتظامی طور پر حکومت اس سپلائی لائن کو روک چکی ہے، اور ہم نے اس روکنے کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، عوام کی کسی گوشے سے بھی اس کا اختلاف نہیں آیا۔ جب اتنا مقبول فیصلہ حکومت نے کیا اور ہر طرف سے تائید آئی، اس کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ قومی سلامتی کمیٹی کی سفارشات جو آئی ہیں اس میں تو یہ بات کی گئی ہے؟ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، میں واضح طور پر کہہ دوں، ایک تو ہمیں ذرا قومی سلامتی کے کمیٹی کے میکینزم کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور جواب آ گیا جی، اور اس حوالے سے ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا موقف دے دیا ہے، پبلک میں اپنا موقف ہم نے دے دیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ہم سپورٹ کر چکے ہیں، اس کی حمایت ہر طرف سے ہو چکی ہے۔ اب حکومت کیوں فیصلہ تبدیل کر رہی؟ کیا یہ حقیقت ہے جب آپ بھارت تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں اپنی جماعت کے، ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں بات کرنے سے آپ اس لیے گریزاں ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈر ہے کہ ساری بات ریکارڈ کرتی ہیں ایجنسیاں؟ کیسی بات تھی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں بات چیت سے کبھی انکار نہیں کرتا، یہ بات سن لو جی، میں ہمیشہ مذاکرات اور بات چیت پہ یقین رکھتا ہوں، تو میں اس کے لیے ہندوستان جاؤں، وہاں کے لوگوں سے درخواست کروں۔ طالبان اور امریکہ، طالبان آئیں یہاں بات کریں، ہم آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں۔ طالبان، ہمارا، آپ طالبان اور امریکہ کے درمیان ڈائیلاگ کروانے کے حامی ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک افغانستان کے اندر کردار ادا کرنے کی بات ہے، دیکھیے ملک اور ملک، اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ، اس میں اسٹیٹ کا کردار ہوتا ہے، پارٹیز، شخصیات کا کردار نہیں ہوا کرتا، اور ایسی کوئی صورتحال اس وقت سامنے نہیں آئی کہ میں اس پر یہ کہہ سکوں کہ ہاں ہم تو کوئی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وکی لیکس میں پھر یہ کیوں آیا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے تھے کہ امریکہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرے، اور اس وکی لیکس کے بعد جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا رویہ آپ کے بارے میں بدل گیا، وہ آپ سے نالاں ہیں؟ نہ اس وجہ سے کوئی نالاں ہے اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے۔ آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ افتخار صاحب بات سنیں، آپ پرائم منسٹر پھر بننا چاہ رہے تھے؟ میری گزارش سنیں جی، میں پرائم منسٹر بنوں گا یا نہیں بنوں گا یہ فیصلہ میرے قوم نے کرنا ہے، ناٹ امریکہ۔ میں وہ سیاست، اس سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جب امریکہ سے میں خیرات مانگوں گا ملک کی حکومت کے لیے۔ یہ پیٹرسن نے پھر یہ بات کاہے کو رپورٹ کی آپ کے حوالے سے؟ تو وہ آئی تھی میرے دفتر میں، میرے چمبر میں آئی تھی، وہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے۔ آپ سے ملنے آئی؟ ہاں میرے سے ملنے آئی۔ کیا ان سے کہا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، خدا کے بندے، زندگی میرے آپ کے ساتھ گزری ہے، اس کی توقع آپ کر سکتے ہیں مجھ سے؟ یعنی میرے ساتھ آپ لوگوں کی ایک زندگی ہے، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، میرے طرز سیاست سے آپ واقف ہیں، ایسی گھٹیا سیاست فضل الرحمان نہیں کر سکتا جی۔ سر میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ آپ حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، اب بھی آپ حکومت سے نکل چکے ہیں، لیکن منسٹر کالونی میں جو گھر ہے جو وزیروں کو الاٹ ہوتا ہے وہ اس پہ اب بھی آپ قابض ہیں اور وہ اب بھی آپ کے پاس ہے۔ جب آپ کے وزیر کو نکالا گیا تو آپ حکومت سے باہر آ گئے، یہ آپ کے کیسے نظریات ہیں؟ اسی دور میں آپ کو بے پناہ ڈی آئی خان میں آپ کو اور مولا آپ کے بھائی صاحب کو بے پناہ رقبہ جات بھی الاٹ ہوئے۔ ویلکم بیک حضرات، مولانا فضل الرحمان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ میری عقل پہ پردہ نہیں پڑا جو وزیر اعظم بننے کے لیے امریکیوں سے کہوں، اور اب میں سوال لوں گا آڈینس سے۔ آپ کا سوال؟ جی میرا نام طاہر محمود اوان ہے، پرسٹن یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ مولانا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو طرز سیاست ہے وہ ہمارے لیے الجبرے کا بہت ہی کوئی پیچیدہ قسم کا سوال بن گیا ہے۔ آپ حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، اب بھی آپ حکومت سے نکل چکے ہیں، لیکن منسٹر کالونی میں جو گھر ہے جو وزیروں کو الاٹ ہوتا ہے وہ اس پہ اب بھی آپ قابض ہیں اور وہ اب بھی آپ کے پاس ہے۔ دوسرا میرا سوال اسی کے ساتھ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ نیٹو سپلائی کے متعلق آپ عوامی جلسوں میں بڑے شد و مت کے ساتھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بزور بازو اس کو روکیں گے، لیکن یہ نیٹو سپلائی اس وقت بھی جاری تھی جب 5 سال آپ اس صوبے کے حکمران تھے جہاں سے یہ نیٹو سپلائی کے تمام کنٹینرز گزر کے جاتے تھے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں روکا؟
थैंक यू। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हम हुकूमत में नहीं, लेकिन हम पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट का अपना दायरा है, हुकूमत का अपना दायरा है। पार्लियामेंट के दायरे में कमेटियां हैं, और कितनी कितनी कमेटियां हैं कि जिनके चेयरमैन हिज़्ब इख्तिलाफ से हैं। सो ये भी एक वो कमेटी है कि जिसकी चेयरमैनशिप वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ से है। और उस हवाले से जिस तरह मैं जिस स्टेटस के साथ जहां रहता था, चूंकि मेरी चेयरमैनशिप बरकरार है, मुझ पर अरकान ने अदम एतमाद नहीं किया। मेरी पार्टी की पॉलिसी यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जिस तरह कमेटियों के चेयरमैन रहते हैं वो सिलसिले हम जारी रखेंगे। तो उसकी वजह तो यही है। रही ये बात कि सूबे में हमारी हुकूमत थी और कंटेनर हमने क्यों नहीं रोके, एक है अवाम से कहना कि आइए और हम एक राय बनाएं और उस राय के तहत हम ये बावर कराएं कि आपका ये अमल गलत है। एक ये कि सूबाई हुकूमत हो और आप सूबे की हुकूमत की ताकत से विफाक के साथ, तो फिर वो ताकत का जंग ताकत के साथ होगा। अगर हम सूबाई हुकूमत की क़ुव्वत को इस्तेमाल करके रास्ता रोकते, मुल्क के अंदर सूबे और विफाक के अंदर बाकायदा मुसल्लह जंग न होती। क्या आप मुल्क को इस हद तक ले जाना चाहते हैं? लेकिन जिस फोरम पर भी बात हुई, फोरम पर हमने हमेशा अपना नुक्ता नज़र दिया है और इससे इख्तिलाफ राय किया है। मेरा नाम मोहम्मद कैफी रफीक है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मौलाना साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपने बात की नज़रियात की, भी मेरे नज़रियात हैं। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि जब आज़म स्वाति को उसकी वजारत से हटाया गया, आपने ये कहकर हुकूमत से बाहर आ गए कि वहां पे करप्शन हो रही थी, वहां पर स्टील मिल में करप्शन हो रही थी, रेलवे तबाह हो रहा था, पीआईए तबाह हो रहा था। उससे पहले भी ये कुछ हो रहा था, लेकिन आप हुकूमत से बाहर नहीं गए। लेकिन जब आपके वजीर को निकाला गया तो आप हुकूमत से बाहर आ गए। ये आपके कैसे नजरियात हैं, इसके बारे में हमें क्लियर कर दें आप। एक शख्स को दिल की बीमारी भी है, उसके गुर्दे भी काम छोड़ चुके हैं, उसका जिगर भी काम छोड़ चुका है, वो अस्पताल में है, आईसीयू में है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, और उस वक्त उनको खांसी आ जाती है और खांसी के साथ जान निकल जाती है, तो आप कहेंगे खांसी से मर गया? ये खांसी, ये बातें हम 2 दफा गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे चुके थे कि आप हमारे साथ किए हुए वादों पे नहीं चल रहे। हमने तकरीबन 8 महीने हुकूमत के साथ मिल बैठने और वजीर आज़म और सदर के साथ बात करने से बाइकाट रखा। बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर घर पे आए, उन्होंने फिर वादे वईद किए। जब हम उनसे मायूस भी थे और फिर वो हमें बताए बगैर हमारे मिनिस्टर को निकालता है, इसका माना यह है कि हुकूमत के जो अज़ाइम हैं और उनकी जो बदनीयती थी वो सामने आ गई। तो फिर हमने यही एक्शन लेना था कि अब मजीद ताख़ीर नहीं करनी। जिसके लिए आपने इतनी कोशिश की वो तो आपको छोड़ के चले गए। ये तो उसका ये तो उसकी कमजोरी है ना। आपका सवाल। मेरा नाम असगर अली है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है कि आप जो पिछली गवर्नमेंट में कहते हैं कि वो भाई हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट थी, तो आप उन नाकामियों से या उन कोताहियों पर जो आप फेडरल गवर्नमेंट के सर डालते हैं, उनसे आप अपने आप को किस तौर पर मुबर्रा करार दे सकते हैं, जबकि उसी दौर में आपको बेपनाह DI खाने, आपको और मौला आपके भाई साहब को बेपनाह रकबा जात भी अलाट हुए। सूबाई हुकूमत हमारे पास थी और वो जाहिर है कि सूबे का अपना वोट होता है, उसका अपना मैंडेट होता है, विफाक का अपना मैंडेट होता है, सूबे में हुकूमत आदमी करता है, तो सूबे का मालिक नहीं बन जाता और नहीं उससे विफाक को बेदखल किया जाता है। विफाक का अपना उसमें रोल है और सूबे का अपना रोल है, और फिर अच्छी हुक्मरानी के तहत कोशिश की जाती है कि अवाम की रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएं और जज्बात से हटकर मुल्की निज़ाम को चलाया जाए। अब ये बातें कहना जी कि फिर आपने मफादात हासिल किए थे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं। जिन्होंने हासिल किए उनके केस अदालतों में चल रहे हैं। BBC के मुताबिक मौलाना एक ही वक्त में फिजा में 5 रंगीन गेंदें उछालने के माहिर हैं। क्या मतलब BBC का?
देखिए, बीबीसी एक इदारा है और जाहिर है कि एक मगरबी इदारा है। उसने हमारे बारे में, अब उनको ये एहसास है कि मजहबी दुनिया के अंदर ऐसा शूर क्यों है कि जो हमारी साजिशों और मंसूबों को समझता भी है, उसको पकड़ता भी है, उसका मुकाबला भी करता है। ये एक दर्द तकलीफ उनको है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम चीज़ को समझती भी हैं, फिर पब्लिक के सामने लाते हैं। अगर पब्लिक उस पर इत्तेफाक करती है, हम उन हालात से कामयाबी से गुजर जाते हैं, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर मुश्किलात तो होती है। मौलाना फजल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल तंजीम अंसारुल इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।